प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक की। इसमें डिफेंस से जुड़ा बड़ा फैसला किया। सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को अलग अलग कॉर्पोरेट संस्थाओं में बांटने को मंजूरी दी। अभी ये बोर्ड देश की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को चलाता है और रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है। नए आईटी नियमों का पालन नहीं करने की वजह से ट्विटर ने बुधवार को देश में इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म का दर्जा खो दिया। यानी अब ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट के लिए जिम्मेदार होगा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस बात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्विटर कानूनी संरक्षण का हकदार है। हालांकि मामले में सीधी बात यह है कि ट्विटर 26 मई से लागू हुई गाइडलाइन का पालन करने में नाकाम रहा। इसके बाद भी उन्हें काफी मौके दिए गए थे, फिर भी उन्होंने जानबूझकर गाइडलाइन न मानने का रास्ता चुना। कोरोना की वजह से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब रिजल्ट को लेकर बनी 13 सदस्यीय कमेटी आज सुप्रीम कोर्ट को अपना रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी की इस रिपोर्ट में सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा का मार्किंग क्राइटेरिया दिया जाएगा। देश में बुधवार को लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामलों में मामूली बढ़त, 67,256 नए पॉजिटिव, 2,329 संक्रमितों की मौत, 1,03,853 ठीक। इससे पहले 14 जून को 60,008 और 15 जून को 62,214 नए मरीज मिले थे। बीते 24 घंटे में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 38,950 की कमी। अभी 8,21,392 मरीजों का इलाज जारी। दुनिया में कोरोना के मामले अब कुछ हद तक कम होने लगे। मंगलवार को दुनिया में 3,67,158 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। इस दौरान 8,808 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत। राहत की बात रही, मंगलवार को 4,57,825 लोगों ने कोरोना को दी मात। कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल मिलने की उम्मीदें बढ़ी। वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को WHO ने स्वीकार कर लिया। कोवैक्सीन को अप्रूवल दिलाने के लिए कंपनी 19 अप्रैल को EOI सबमिट किया था। मामले में अब प्री सबमिशन मीटिंग 23 जून को होगी। मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने की परियोजना पर रोक लगाने और उसके फंड वापस लेने के बाइडेन प्रशासन के फैसले के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बॉर्डर के इलाके का दौरा करने का लिया फैसला। 30 जून को टेक्सास के गवर्नर के साथ इलाके का करेंगे दौरा। ट्रंप की तरफ से यह जानकारी दी गई। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ताजा आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंचे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने फिर से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। कोहली ने 814 अंक है। रोहित शर्मा और ऋषभ पंत भी टॉप 10 में शामिल। दोनों ने 747 अंकों के साथ संयुक्त छठा स्थान कायम रखा। देश में लगातार बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों से आम आदमी परेशान। पेट्रोल के बाद अब डीजल भी 100 रुपए के पार। सरकार कीमतों में लगातार बढ़ोतरी को काबू करने के लिए जल्द ही ले सकती है बड़ा फैसला। पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर या घटाने को लेकर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी आज यानी 17 जून को बैठक करेगी। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार आम आदमी को थोड़ी राहत दे सकती है। इस हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले। आज सेंसेक्स 389.73 अंक और निफ्टी 119.25 पॉइंट नीचे खुला। इससे पहले बुधवार को बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे। सेंसेक्स 271.07 पॉइंट नीचे 52,501.98 पर हुआ था बंद। दूसरी तरफ निफ्टी 101.70 अंक की गिरावट के साथ 15,767.55 पर हुआ था बंद।